मैंने यहाँ बैठे बैठे बहुत अजीब सा सपना देखा यार अभी। पापा मैंने देखा कि आप ना से घर से बाहर निकले और रास्ते में ना आपको 1000 रुपए पड़े हुए मिले। मैं लक्ष्मी माता का अपमान कैसे कर सकता हूँ? इन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा यार? ये तो इलायची ने पीछे चला। और तू हमारे साथी को लत खिला रहा और मैं तेरे अंदर गुब्बारे की तरह हवा भर दूंगा। ओए मैं डाकू मंगल सिंह के भतीजे को कैसे माफ कर सकता हूं? बता कैसे कैसे कैसे? आई एम सॉरी नाना जी। पापा ये फोटो के साथ क्या है? मुरारी, तुझे पता ही है तेरी रानी ने जली कटी सुना सुना कर मेरी आधी जिंदगी तबाह कर रखी थी। इसलिए मैंने गांव में झूठी खबर फैलाई कि मुझे डाकू मंगल सिंह ने मार दिया, ताकि कोई मेरे पीछे ना आए और मैं अपनी प्यारी राम प्यारी धोवन के साथ भाग लिया। आजकल मैं पुराने किले के पीछे वाली बस्ती में रह रहा हूं। अगर तेरा मन करे या अपने नाना की याद आए तो जरूर मिलने आ जाइयो। और ये फोटो से माला हटा दियो, क्योंकि मैं अब भी जिंदा हूं। और ये राज अपने तक ही रखियो। तुम्हारा बेचारा नाना। लेकिन नाना जी तो मेरे सपने में आया करते थे। अरे ये बात तो तुम्हारे दिल में होगी ना, इसीलिए सपने में आया करते थे। अब मैं भी तो रोज सपने देखती हूँ कि मेरी कमर दीपिका की तरह पतली हो गई है। वो सिर्फ सपने में ही होगा। बेटा पंचम, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे चाचा को बेकार में फंसा दिया। पापा हमने भी मजबूरी में एक झूठ बोला है आपसे। क्या? वो चाचा नहीं थे, बल्कि वो तो पिंटू भाभी के भाई राजेश जी थे, डाकू नहीं। राजेश? क्यों? उसने डकैती शुरू कर दी है क्या? नहीं पापा, हाँ। ये भी मेरा ही आइडिया था हमेशा की तरह। देखिए वो क्या हुआ ना, इन्हें देखिए अपनी जान पर खेल के हाथ तक कटवा लिया और आपकी जान बचाई। और ऐसे इंसान को आप हमेशा जली कटी सुनाते हैं। मतलब छोटी छोटी बातें भी ना इनका आधा लीटर आप तो ऐसा खून जला देते हैं, सुखा देते हैं। ये सही नहीं है पापा, बल्कि ऐसे इंसान के लिए तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। ऐसे इंसान के लिए चुप, अपनी जान की परवाह भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुन टंटन। सेठ जी पंचम। हाँ वही। मुझे माफ कर दे, मुझे ना पता था कि तुझे मेरी इतनी परवाह है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। सेठ जी बस हम इतना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ चल के वो राजेश खन्ना जी को बचा दीजिए, वरना वो दरोगा साहब उनके साथ क्या हाल करेंगे किसी को नहीं पता। ना ना ना, तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ। तुझे रख दी अंदर। हाँ। एक मिनट। एक फोन आ रही है। सेठ जी को फोन कर रहे। हेलो। हाँ 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 दरोगा जी, मैं मुरारी बोल रहा हूँ। ये कह रहा था कि जो डाकू को आपने पकड़ रखा है ना, दरअसल वो डाकू ना है, वो मिसेस पंचम का छोटा भाई है राजेश खन्ना। तो इन लोगों ने मतलब मेरे साथ मजाक किया और मैं सच समझ गया। सेठ जी ऐसा है कि ये जो बात थी ना, अब ये पिंकी जी के हाथों से निकलकर कमिश्नर साहब के गोद तक जा पहुंची है। जी, पिंकी जी ने कमिश्नर साहब को खुद बड़े चाव से ये कहा है कि पिंकी जी ने एक बहुत खतरनाक डाकू को बंदी बना रखा है। हाँ, अब तो वो पिंकी जी की प्रमोशन लेटर लेके आ ही रहे होंगे बस।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। लो, काट दिया दरोगा ने फोन। ये रसोईया जो है ना, अपने प्रमोशन की रोटियां सेकने में लगा हुआ है, बता रहा हूं मैं। देखिए सेठ जी, हम पिंटू के बिना नहीं रह सकते हैं? हमारे कहने का मतलब ये है सेठ जी कि पिंटू अपने भाई राजेश के बिना नहीं रह सकती और हम पिंटू के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्लीज राजेश को बचा लीजिए, क्योंकि हम पिंटू के बिना नहीं रह सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो दरोगा है ना, ये इस केस को सुलझा के अपना प्रमोशन करवाना चाह रहा है, और ये मौका वो हाथ से ना जाने देगा, मुझे पता है। देखिए सेठ जी, आप प्लीज कुछ भी करके राजेश जी को बाहर निकलवा लीजिए, वरना वो पिंकी दरोगा उनसे जेल में पता नहीं क्या क्या छिलवा रहे होंगे। आप, हमारा मतलब था सब्जियां। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सेठ जी, वैसे हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे थे। अरे यार, आप लोग कहाँ के बाद कहाँ ले जा रहे हैं? इलायची, मैं समझती हूँ ये बेचारा अपने साले को लेके बहुत परेशान है। जी, मैं समझती हूँ, मेरे तो भागे फूट गए। सुन, इसके साले को अपने भाई की पतलून मत पहना। इसका साला जो है कोई चोरो चक्का ना है तेरे भाई की तरह। इलायची के पापा सारी बातें घुमा फिरा के मेरे भाई पे क्यों ले जाते हो? अब अगर तुमने मेरे भाई का नाम लिया ना तो मैं रो दूंगी। तो अभी क्या कर रही है, रोना रही है तू? ओफो, बस कीजिए। इस वक्त मुद्दा छटंकी मामा नहीं है, बल्कि राजेश जी हैं। हाँ अब उन पे फोकस करें कि उनको कैसे बाहर निकालना है, कोई आइडिया निकाले। बिल्कुल। आइडिया आया। क्या बता? हाँ। हाँ बता। सुनो, हाँ। कौन है? पिंकी दरोगा खड़ा है। अब रुकेगा नहीं, उठेगा। पिंकी के बच्चे, हम अपने साथी को छुड़ाने आए हैं। सुना है तू उसे हवालात में हवा नहीं बल्कि लात खिला रहा है। नहीं। ओ दरोगा सड़े, ओ तू हमारे साथी को लत खिला रहा, और मैं तेरे अंदर गुब्बारे की तरह हवा भर दूंगा। ओए अरे नहीं, ये क्या करने लगे हो आप लोग? आप देखो ऐसे, मतलब पिंकी जी को देखो, पिंकी जी के अंदर ना पहले बहुत सारी हवा भर रखी है। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी और हवा भरी ना तो पिंकी जी फट जाएंगे यार। तूने क्या सोचा कि हमारे साथी को तू ऐसे ही उठा लेगा और हम यहाँ टेबल टेनिस खेलते रहेंगे? अरे इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? डाकू गटर। हाँ, तू। और डाकू पुटर ओए, और मैं ना इसे और पंखे पे चमका दड़ की तरह उल्टा लटका के सड़ेगा। हाँ। मैं आना इसे, हाँ। इसे मैं, हाँ। और मैं इसे, हाँ। और मैं इसे, हाँ। और मैं इसे, हाँ। और मैं इसे सड़ेगा। अबे बोलना बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे अच्छा, तो मतलब हो रहा है कि पिंकी जी के साथ होशियारी। हेलो, इलायची भी आ गए। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ? एक मिनट सेठ जी, एक बात बताइए आप, ये जो अभी यहाँ इतना नाटक हो रहा था, ये सब काम पिंकी जी मतलब क्या निकाले वैसे हैं? अब देखिए पिंकी जी, वो क्या है कि आपने ऐसे मतलब बेकार में पकड़ लिया। अब इसको छुड़ाने के लिए किसी ना किसी को तो सामने आना ही था, है? और इलायची, तेरे इस नाटक के चक्कर में इस निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो जाती तो? हाँ, है? तुझे इस बात का कुछ अंदाजा भी है?
सॉरी पापा। सॉरी की बच्ची, इधर आ। देख ले जी, मजाक जो है वो घर के अंदर ही ठीक रहता है, और मजाक अगर घर के बाहर चला जाए ना तो देख रही है कैसा रायता फैलता है। माफ करना दरोगा जी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। अरे 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 सेठ जी, क्या कर रही हो आप पिंकी जी की दुखती रख पे गुदगुदी ना करो अब यार, बस पिंकी जी की रुलाई छूट जाएगी, बता आपको। ये तू मुंह क्या देख रहा है तू? छोड़ दे इसको, राजेश को छोड़ दे इसे। एक मिनट बेटा, ठहर जा। धन्यवाद पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे अफसर हैं। आजा। भाई कैसा है यार? बढ़िया, ठीक तो ना? पिंकी अंकल, हम ना आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे पर। अच्छा, मतलब कि इस राजेश को अंदर डाल दे, फिर डाल दे, डाल दे। चल बेटा। नहीं नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि बस हमें ये हवा उड़ानी होगी बाहर कि राजेश जी जो है ना, उनके साथी डाकू उन्हें उठा के यहाँ से ले गए, पर आप लोगों ने ना जम के मुकाबला किया उनका, बस। हाँ, ना ना बेटा, इतना झूठ से काम न चलेगा। कमिश्नर साहब को ना इसकी औकात पता है। साहब जी, मैं तो मैं तो क्या कर जा रहा, तू मुंह बकवास मत किया कर तू। हाँ इलायची, क्या बोल रही थी तुम? देखिए पिंकी अंकल, हमें करना ये है कि आपकी जो कहानी ना मैं फोटोज में कैद कर लूंगी, मतलब यहाँ खींच लूंगी फोटोज। बस अब आपको ये करना है, एक्शन फिल्म के हीरो की तरह ना आप लोग को ना ऐसे अटैक, एक दूसरे पे अटैक करते हुए ना फोटो खिंचवाने हैं, और फिर वही फोटो ना कमिश्नर अंकल को दिखा देना। सिंपल। ये ठीक है। अरे वाह 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 वाह, मतलब इलायची, मतलब क्या बताए पिंकी जी ना, तुम ना बहुत ही चंट हो रखी हो एकदम। नहीं मतलब बहुत होशियार है इलायची। हाँ तुम बताओ क्या करना है, हम लोग करेंगे, है ना? करेंगे ना, हम करेंगे, बताओ कैसे करना। अब चलो, अब एक्शन, लड़ाई शुरू करो। चलो 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 तो चलो। पहला तो बंदूक पहले मैं थप्पड़ मार के फोटो खींच। नहीं हाँ। ऐसा पिंकी जी हाँ, ने रोक ऐसे दिया। कीजिए। ओके, एक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारो मारो। हाँ, क्या बात है, चलो चलो। ओके, बस 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 पिंकी अंकल, बस हो गया। ये एक मिनट, ये देखो, ये हाँ, देखो, हो देखो। हाँ। फोटो आ गए, ये देखो। अरे वाह, अरे देखो ये, अरे मैं इसमें गाल पे मार रहा हूँ तुम्हारे। बहुत बढ़िया, मैं पिंकी सारे जी हीरो फोटो लग रहे हैं। भेज दूंगी। आप अभी चलो, वो कमिश्नर साहब आ जाएंगे वरना। चल चल हाँ चल। जाओ जाओ जाओ, अरे ले चलो ये। जाओ जाओ, चलो चलो, ले जाओ आ जाओ, सब। आ जाओ। ये चले गए, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आ जाओ, जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे चलो चलो। अरे पिंटू जी, मतलब राजेश जी, आपको चोट तो नहीं लगी ना? चोट ना ना, चोट कभी ना लगी भैया। उन्होंने ना हमको आराम से बिठा के हमारी आरती कर रहे थे, पूजा पाठ चल रहा हो तो हमारा तुम वहाँ पे अबे ओए, लगी। तू एलआईसी जी पे क्यों गुस्सा हो रहा है? अरे सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से बेचारे ने मार खा ली, मेरी गलती है। अच्छा ये सब छोड़िए सेठ जी, हम क्या कह रहे हैं, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि कोई हमें पहचान ले और कहे कि हम सच में डाकू और जेल में डाल दे। अरे हाँ हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही समय पे सही बात कही है टन। सेठ जी पंचम, अरे हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से लोटे की दुकान पे थोड़ी देर में जाके उसके दुकान मालिक को जो है धमकाते हैं। अरे बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं आजकल। उससे कह रहा है कि मैं 4 गुने पैसे बढ़ा दूंगा इसके किराए के। तो मैं सोच रहा हूँ कि डाकू की ड्रेस में उसे धमकाएंगे ना तो वो डर जाएगा। Really, पापा? So exciting! मतलब डाकू बन के वो दुकान वाले को धमकाएंगे, कितना मजा आएगा। लाइफ में टंटे हो रखे उस दुकान वाले की। चल 1 मिनट, जरा डाकू तो बन जाऊं। दुकान वाले को देख लेते जाके, ऐसे भी सीढ़ी किराया दोगुना कर दो, चौकने के चक्कर में तो मेरे गुर्दे पक जाएंगे। मैं सड़क पे आ जाऊंगा। अभी तो दुकानदारी संभाली है और धंधा भी कुछ खास ना चल रहा सीढ़ी। अरे फिर वही बात कर रही है तू। देख पैसे चोगने नहीं तो दुकान खाली। अब तो जल्दी से सोच ले क्या करना है बस। सीढ़ी या कुछ तो... कट तेरी सारे नु कैसा है तू?
घेरो ना है, ये डाकू मंगल सिंह के खानदान को चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। चितरा चितरा कर देंगे। बहुत बढ़िया डाकू। ताऊ जी, भीमा लाखा। अरे पाए लागू ताऊ जी। अरे ताऊ जी बड़े दिनों के बाद आए। बस लौटे। पड़ोस के गांव में हमने धन्ना सेठ को अगवा किया था। उसकी किस्त पूरी हो गई तो उसको पहुंचाने आए हैं। तो बता तेरी दुकानदारी कैसी चल रही है? ताऊ जी बस दुकान खाली करके जा रहा हूँ। ये मेरा मकान मालिक है, इसने मेरा किराया चौगुना कर दिया। अब इतना किराया देना तो मेरे बस की ना है। और सड़क सड़क सुअर, सड़क क्या बोल रहा लोटे? तू सड़क किराया बड़ा है? क्यों बढ़ाया तू किराया? तू सड़क बड़ी मोटी शामी लग रहा है। बोले तो यहीं दबोच लूं साले तेरे को। एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। सही बात कर रहे हो भाई साहब। आप लोग देखो, ये जो लोटे जो है ना, मेरा बिल्कुल छोटे भाई जैसा है। मैं क्यों किराया बढ़ाने लगा है? भाई इसकी अपनी दुकान है, जो किराया चल लिया था वही चलेगा भाई। तेरी दुकान है। तेरा दुकानदार लोटे बहुत समझदार है। अगर मुंह से कुछ निकला गड़बड़ तो ये सीधी बंदूक की नली इसके पेट में घुस जाएगी। चल लोटे, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखियो। ठीक है ताऊ जी। चलो चितरा चितरा कर देंगे। चलो लोटे, चंगा फिर बैठे। देख लोटे, तू वैसे भी जो है ना मेरे छोटे भाई जैसा लग रही है बिल्कुल, और तेरा धंधा भी बहुत मंदा चल रही है। देख तू एक काम कर, ये पैसे रख ले तो कुछ है, और कोई भी दिक्कत हो ना मैंने फोन कर लियो। सच्ची बता रहे हो सीढ़ी, मतलब आज तुमने ना मुझे अपना भाई दिख रहा है। सच्ची बता रहे हो। छोटे छोटे सेठ जी ऐसे ही आते रहियो सेठ जी। मंगीलाल जी साहब। पिंकी जी क्या सोच रही है ना, मतलब आइडिया आ रहा था पिंकी जी को कि देख लो आप तो अब ये जो चौराहा ना अपना इधर, वहाँ पिंकी जी की मूर्ति जरूर लगेगी। मतलब इतना बड़ा केस हाथ में लिया है पिंकी जी ने और सॉल्व भी कर दिया। मतलब पिंकी जी की पूजा होगी वहाँ जूतों से। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप ना एक बोर्ड लगवा दीजिए, मतलब पूजा करने वाले जूते बाहर उतार दें। अच्छा मंगीलाल एक बात था, वो कमिश्नर साहब ने अब तक फोटो ही तो देख ली होगी ना, मतलब अभी आया फोटो देख के वो क्या सोच रहे होंगे, क्या लग रही होगा उनको? फोटो मतलब ठीक है साहब जी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कमिश्नर साहब यहाँ आएंगे आपसे मिलने और आपके शरीर पे कोई चोट का निशान ना दिखेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मतलब सारी कहानी समझ में आ जाएगी साहब को। क्या? अरे नहीं 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 मंगीलाल, पिंकी जी इतना बड़ा चांस ना लेंगे, मतलब ये सुनहरी मौका पिंकी जी अपने हाथ से ना जाने देंगे। क्या करे पिंकी जी, करे तो क्या करे? साहब जी मैं हूं ना, मतलब ये आपका वफादार मंगीलाल, मैं कब कमाऊंगा हैं? और साहब जी आपके पास जब भी मुझे बताए ना, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, तैयार था और आज भी रहूंगा। तो साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ना आज आपको एक मुक्का मारता हूँ। मौका? अरे निशान के लिए। ओ हाँ, अरे वाह, गुड आइडिया मंगीलाल, बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन सुन तू ना जरा धीरे से मारियो मुक्का, तब पिंकी जी ना चाहते पिंकी जी की ब्यूटी पे कोई फर्क पड़े। हाँ आई लव योर ब्यूटी साहब जी, आप चिंता ना करो, मतलब मैं ना एकदम धीरे से रिलैक्स आराम से मारूंगा, मुक्का पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और निशान एकदम पक्का वाला। तो सर आप ना खड़े हो जाइए। खड़े होना पड़ेगा, एक मिनट जा, थोड़ा पीछे हो जा। ये ले निशान। ये एंगल अच्छा ना लग रहा है, एक मिनट सर आप खड़े रहिए, मैं इधर आ रहा हूँ। अब आप इधर देखिए। एंगल बदल बदल के मारिए। हाँ। अरे निशान ऐसे? हाँ, एक मिनट। हाँ।
आराम से सर। हैं? इलायची के पापा और एक पूरी दो। अरे क्या बात है इलायची के पापा, अभी तक तो 10 पूरियां भी खत्म ना हुई, कहीं तुम्हें नजर तो ना लग गई? सुन करूँ, हाँ। आज बहुत पत्नी प्रेम जो है उमड़ उमड़ के तेरा बाहर आ रहा है? पहले तू टूट टूट के खिलाती है, उसके बाद जब मेरा पेट एकदम आलू की बोरी की तरह बम से हो जाता है तब कहती है लाओ नजर उतार दूं। बात कर रही है तू भी है। इलायची के पापा, मैं तुम्हारे लिए कितना भी कर लूं ना, तुम मुझे सुनाना नहीं छोड़ते, मेरे तो भागे फूट गए। ओफो, फिर से रुला दिया ना मम्मी को, क्या है? अरे इसका नलका तो हमेशा बहता रहता है, इसे इतनी सी बात कह दो तुरंत पूरी नहर भर देती है। सुन, अभी मैं ठीक करता हूँ इसे, रुक जा। करो, अरे करो 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 करो। तूने 9 महीने जो है पेट में पूरी का आटा गूंद के ना रखा था, अपनी बेटी पे भी थोड़ा ध्यान दे दे। इलायची के पापा, उसकी भी सोचती हूँ, उसी की शादी का सोच सोच के तो मेरे 4 किलो वजन कम हो गए। अच्छा सुन, मैंने रात एक सपना देखा। मैंने मालूम है क्या सपना देखा? मैंने देखा कि अपनी इलायची का ब्याह जो है बड़े धूमधाम से हो रहा है और बहुत बड़े खानदान में जो है इसकी शादी हो रही है। और पूरा चांदनी चौक जो है जलकर राख हो रहा है। छी, कितना बेकार और बेहुदा सपना देखा है आपने। क्यों? सपना बेकार क्यों है? हाँ, अरे यार मुझे कोई डोली वोली में नहीं बैठना है। डोली में ना बैठना है तो क्या दूल्हे के कंधे बैठ के जाएगी? पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, ठीक है? अरे तो कौन सी मैं कह रहा हूँ रात के 12 बजे कल ले आ जी तू। अरे मैं ये कह रही हूँ कि लड़के वड़के देखना बंद कीजिए यार, और मुझे किसी डोली में नहीं बैठना और ये सपने देखना बंद कीजिए। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? अरे कैसी बातें कर रही है तू? सुन इलायची, लड़के जो हैं मैंने अपने घर के पिछवाड़े के पीछे ना बांध रखे बड़े बकरियों की तरह कि जब तू कहेगी मैं खड़ा से खोल के लाके तेरे सामने खड़ा कर दूंगा, देख कौन सा लड़का पसंद है शादी कर ले। बात कर रही है बेकार की। और क्यों ना करेगी तू? क्योंकि मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनेगी? इलायची हमारी डॉक्टर बनेगी? बेकार की बात मत कर, 12वीं पास कर ले। कम से कम ब्याह के टाइम पे मैं ये कहने लायक तो होऊंगा मेरी लड़की ने 12वीं पास किया है। शर्म से तो ना मेरा सर नीचे होगा। जी जी ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 जी। चटंकी भैया। अरे वाह जीजी वाह। अरे जीजी, तुझे कैसे पता चला कि आज हमारा पूरी और आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है? बता। क्यों, इसमें पता करने की क्या बात है? पर मंदिर के बाहर भिखारियों को पूछा दौड़ाई जाता है कि कितनी भीख चाहिए या कौन सी भीख चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे बस करो यार, आराम से खाना खाओ ना। ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, बस शुरू रहते हो दोनों। अरे इलायची बेटा, कुछ लोग जो है लात घूसे खाए बगैर ना रहते, उनके दिमाग की नजर सीधी ना होती है बगैर लात खाए। इलायची बेटा, तेरा मामा ना बहुत समझदार है, ऐसी टिटपुंजों की बात का बुरा नहीं मानता, समझ गए? वैसे भी हमें अभी थोड़ी देर के बाद नोएडा जाना है लोटे के साथ कुछ काम से, हमारा बहुत बड़ा काम है उनके साथ में। तो वहां तूने चोरी की कोई नई ब्रांच खोल रखी है? नहीं, आप सुधरने वाली पार्टी हो ही नहीं। कोई बात नहीं, सुनो मुझे जल्दी से 100 रुपए दो यार, मैंने सुनने को प्रॉमिस किया था डिनर टाइम के बाद ना ऐसे हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे, जल्दी दो। हाँ सही है भाई, डॉक्टर बनने की पूरी तैयारी चल रही है इसकी। पापा पैसे दे रहे हो कि नहीं? इधर आओ।
चांदनी भाभी मिली थी मुझे, बता रही थी कुछ आपके बारे में कि थैंक यू पापा। थैंक यू। नटखट बच्ची हो अब। जीजा जी छत पर है? जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और आप ही के ख्यालों में जलेबियां उड़ा रहे थे। यहाँ ना जलेबियां उड़ाते रहे ना, और वहाँ ना मेरा हाथ कोई थाम के ना मुझे उड़ा के ले जाएगा चांदनी चौक से। बहुत बढ़िया। क्या हो गया एलआईसी जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? आप फिक्र मत कीजिए, आप बस इधर आइए, हमारे साथ बैठिए और जलेबियां खाइए। वहाँ मेरे पापा मेरी शादी के सपने देख रहे हैं और यहाँ ही जलेबी पेल रहा है। चुप, जलेबी पेलू कहीं के। एलआईसी जी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देखिए, सेठ जी को जितना हम जानते हैं वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। और आप अपना केस देख लीजिए ना, आपके एग्जाम से हर रात पहले उन्होंने कभी ना कभी प्रार्थना की है या सपना देखा है कि आप पास हो जाएं, लेकिन आप कभी भी पास नहीं हुई। तो आपको मतलब समझ रही है ना। So funny। एक काम करो, अब यहाँ पे जलेबियां खाओ और जिस दिन ना मेरा हाथ थाम के कोई यहाँ से ले जा रहा होगा ना, तब मैं बात करूंगी, ठीक है? तब मिलेंगे। ओके चलो मैं रुकिए, रुकिए ना यार, आप ऐसे सुनिए, हमारी बात सुनिए। अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सुनिए तो सही। इससे नोचूंगी ना तब पता चलेगा क्या हो रहा है ना? अच्छा लगता है हमें, मत करिए, मतलब कुछ होता है ऐसे मत करिए। सुनिए तो सही, हम देखिए, हमें नहीं पता कि हम क्या करेंगे, पर हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, एलआईसी जी वादा करते हैं आपसे कि हम आपको किसी और का नहीं होने देंगे। पिंटू जी, पिक्चर हम देखने गए थे, रोमांटिक सीन यहाँ चल रहा है। हाँ। ये लो रोमांटिक सीन वाली सेल्फी। हाँ ले लो। अरे सुन्नू की बच्ची, तू फिल्म देख के आगे मुझे बिना बताए, बहुत गलत बात है। कौन सी मूवी देख के आई है? सपने में सपना। हॉरर मूवी थी पता है, और ना इतना डर गई कि पूरी पिक्चर में ना अपना मुंह एकदम पल्लू से छुपा के इन्होंने पूरी पिक्चर देखी है। अरे ऐसी बात ना सुनीता जी, वो क्या है ना कि दरअसल वो सामने से लेट पड़ रही थी ना आंखों पे, तो आंखें चौंधिया रही थी, तो ऐसे हमने ऐसे कर लिया था। जाओ चलो इधर आओ। तुझे पता है पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, मैं क्या बताऊं। जो हीरोइन होती है ना, उसको प्रीमोनिशन की प्रॉब्लम होती है। प्रीमोनिशन? अरे यार मतलब आने वाला जो कल है ना, उसको सपने में ही दिख जाता है। तो माने कि उसको अपने सपने में उसकी मौत दिख जाती है, उसका खून होते हुए दिख जाता है? हाँ। इस फिल्म में ना अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया हमको। अरे हाँ, अब होगा नया नाटक शुरू। नाटक? यार इलायची, तो बुरा ना मानियो भाई, आप जब भी कोई ना आइडिया आता ना आपके दिमाग में, यार हम लोगों की ना आत्मा कांप जाती कसम से। हमें समझ ना आ रहा अब इस पंचम का कैसे बैंड बजेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये फुल प्रूफ प्लान है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। देखो, मुझे ये करना है कि मैं पापा के सामने जाऊंगी, उन्हें 1-2 प्रीमोनिशंस यानी कि अपने सपने बताऊंगी, और वो सपने हमें सच करने होंगे। ओके, एग्जीक्यूट करना होगा बहुत अच्छे से, और उसके बाद आखिर में देखूंगी मैं अपनी शादी का सपना, और बस पापा मेरी डेस्टिनी समझ के हमारी शादी करा देंगे रियल में। ओह गॉड, क्या ईपी, एलआईसी जी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? सोचिए तो सही कि आपके पापा इतने बड़े वाले बेवकूफ और नादान आदमी हैं, हमें नहीं लगता। लेकिन मैं तो चालू हूँ ना। वो तो है। अरे यार, तो बस मेरे भोले भंडारी देखते जाओ, सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में तंते हो रखे हैं। ओके बेबी। ओके बेबी। फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं ना, सुनसान रोड, अचानक स्कूटर खड़ा हो जाए, तेज धुआंधार बारिश नहीं। पागल है, ऐसा कुछ नहीं। टंकी भैया, कोई भूतिया फिल्म का सीन ना हो रहा? सोचो,
का सुनसान रोड पे कोई चुड़ैल मोमबत्ती लिए हुए खड़ी दिखे तो? क्या हुआ? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? सफेद साड़ी जैसा हिलता दिखाई दिया। पागल है क्या? आजकल कोई भूत प्रेत ना होता है, फालतू की बातें कर रहे हो। चुप। भैया बस इसी की कमी थी, अब करना क्या है तो बता दो। अरे पागल यार, कैसी बातें करता। छटंकी ने अपनी जिंदगी में ऐसी तूफानी बारिश बहुत देखी है। अरे जेल से तुम बारिश का फायदा उठाकर जेल से भागता था। जेल के सामने एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के सामने उसमें गुफा थी, उसमें छुप जाता था मैं, तेरी कसम। जो गुफा में जो शेर भालू हुआ तो इसीलिए तो मैं तुझे उसके अंदर घुसोड़ूंगा पहले। अरे मेरा यार, मेरे कोई शेर वेर ना होता। कैसी बातें कर रहे हैं तू यार, टच मतलब। भैया करना क्या है भी बता दो। करना क्या है, स्कूटर में जो बोतल रखी है बाहर निकाल भैया, समझ गया। सामने वाली गुफा में चलते हैं, वहीं सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जानवर खा जाएगा या फिर कोई चुड़ैल से पक जाएगी। बात को समझ कर, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। कौन आ रहा है? जल्दी कर जल्दी कर, हाँ धक्का लगा। क्या रखा है डब्बे में? है लौकी की सब्जी। क्या? ये फिर से लौकी की सब्जी? अरे पता है ना पसंद नहीं है, हमेशा वही ठूस देती हो मेरे टिफिन में। अरे बेटा सेहत के लिए अच्छी होती है, डाइटिंग करने की कोई जरूरत ना है। लौकी सस्ती भी तो आती है। क्या हुआ छटंकी भैया, ठीक तो हो? और रात भर कहाँ थे? क्या बताएं जी यार, कल तो हमारे साथ में कुछ सही नहीं हुआ भैया। ऐसे बादल गरजे भैया, क्या बताएं। ऐसी बिजली गरजी चमकी कि मैं बता नहीं सकता। चमक के अगर तेरे ऊपर गिर जाती ना तो कम से कम बहुत लोगों का भला हो जाता। ऐसा है, इधर देखो। कल मैं और लोटे दोनों बहुत जरूरी काम से बाहर निकले, समझ गए। अचानक गड़ 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 करके बारिश शुरू हो गई। क्या पूछो साहब, अब बचते बचाते जैसे जैसे तैसे हम निकले तो पुल के पास में वो जो गुफा है ना, तुम्हारी कसम पूरी रात हमने वहां पे गुजारी है हमने। चलो, मतलब शेर ने भी ऐसा बासी खाना खाने तो मना कर दिया। छटंकी भैया हुआ क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? फिर तो उल्टी बातें कर रही है हमसे। क्या हुआ क्या ना हुआ हमारे समझ में ही ना आ रहे, हम बता ना रहे तो जो हमारे समझ में ना आया क्या क्या हुआ क्या ना हुआ। अरे कुछ ना, पूरी रात दारू पी के कहीं पड़ा होगा, बातें बना रहे हैं यहाँ पे आके। ऐसा है ना, 4-5 बोतलें तो मैं ऐसी गटक लेता हूँ, गला भी गीला ना होता है मेरा, माफ करना। अरे यार पता नहीं इस बार हमारे साथ में क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी तेरी जान कसम बता रहा हूँ मैं। तो छटंकी भैया एक काम करो, चाय पी लो। चाय पियोगे तो नींद खुल जाएगी, फिर सारी बातें याद आ जाएगी। हाँ पी लो। चलो भाई, बातें खत्म हो गई तो जल्दी से 100 रुपए निकालो पापा। क्यों 100 रुपए क्यों? हवाई जहाज से जाएगी क्या स्कूल? रिक्शा से जाऊंगी, टेस्ट है मेरा। तुझे याद भी है कि तूने आखिरी बार खुद अपना टेस्ट कब दिया? हमेशा तो तेरे चेहरे चपाटे टेस्ट देते रहते तेरे। कैसी बातें कर रहे हो पापा? मैं तो हमेशा। क्या हुआ इलायची? अरे मंत्र। क्या हुआ इलायची, चुप क्यों है? अरे मंत्रों से पढ़ाई ना होती है बेटा, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। नहीं पापा, मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत अजीब सा सपना देखा यार अभी। यहाँ ठीक से नींद ना आ रही और ये बैठे बैठे सपना देख रही है। अरे पूरी बात तो सुन लो पापा। मैंने देखा कि आप ना जैसे घर से बाहर निकले और रास्ते में ना आपको 1000 रुपए पड़े हुए मिले, 200 और 100 के नोट। और मुझे एक 100 के नोट ना मतलब थोड़ा कोने से फटा हुआ था, और वो आपने इधर उधर देखा और पैसे उठा लिए। कितना फनी सपना है नहीं? लो, तेरे सपने में मैं पैसे गिन रहा था। वाह, काश तेरा सपना सच हो जाए भैया। ऐसा है
सपने में भी पैसे बटोर रहा हूँ। ये सपने की दुनिया तो बाहर निकल और सीधे सीधे पढ़ाई कर ले तू अपनी, समझ रही तू? हाँ हाँ ठीक है, 100 रुपए तो दे दो। 100 रुपए दो। हवाई जहाज से ना जा रही, पैदल ना जा रही। अरे रुक जा, झांक मत मेरे इसमें, ले दे दो उसे। अच्छा सुन करूँ, मैं जरा लोटे की दुकान पे जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में आऊंगा, तब तक जो है इस लोमड़ की शक्ल ठीक कर दे। चलो भाई। जय हो माँ लक्ष्मी, सुबह सुबह तेरे दर्शन हो गए। जय माँ लक्ष्मी, सुबह सुबह दर्शन दे दिए। आहा। आज का दिन तो बहुत शुभ जाएगा। इलायची। अबे बात कर रहा है सुबह सुबह, कढ़ाई में जाकर हाथ चला अपना। अरे भैया, अरे यहां से तो कोई बारात भी ना निकली। जो इतने नोट बरसा रहा है कोई। मैं लक्ष्मी माता का अपमान कैसे कर सकता हूँ? इन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? ये दो इलायची ने। अरे अरे इलायची, इलायची बेटा। कहाँ रह गए यार ये पापा? अरे यार जीजा जी ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या यार? इलायची बेटा, अरे इलायची बेटा, अरे अरे इलायची के पापा। अरे रुक जा। अरे इलायची बेटा, इलायची बेटा। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? अरे तू सुनेगी तो यही ऐसा जोर जोर से कूदने लगेगी। क्यों, तुमने गोबर पे पैर दे मारा क्या? अरे अपने दिमाग को शांत कर। अभी थोड़ी देर पहले तूने सपना देखा था ना कि मुझे 1000 रुपए पड़े मिले, बस बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे 1000 रुपए पड़े मिले और इसे कहा था उसमें 100 के 2 नोट होंगे जिसमें एक नोट फटा होगा। बिल्कुल वैसे ही 100 के 2 नोट थे और एक नोट फटा था। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये नोट फटा है। ये देख। कमाल हो गया मतलब मेरा सपना सच हो गया। Oh my God! सुन, तू ऐसी सपने देखती रहे, लेकिन इस बार ना थोड़ा अमाउंट बढ़ा दियो। वो 1000 रुपए उठाने में ना थोड़ा कमर को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, समझ रही है? वैसे बात ठीक है ना पापा, ये सपना था, जरूरी थोड़ी है हर बार सपना सच हो जाए। तो बेटा सुन, तू एक आध बार ना चटंगी को जेल भेजने का सपना देख ले, हो सकता है तुक्का ही लग जाए। बस सारी बातें घुमा फिरा के ना मेरे भाई छटंकी पे ले आओ। अरे तो भाग के फूट गए। अरे सुन, मैं जा रहा हूँ, मुझे मालिश के लिए देर हो रही है। पापा हाँ बोल। क्या हुआ? इस बार कुछ देख लिया? हाँ क्या देखा? इस बार अमाउंट बढ़ा दियो, पैसे देके। पैसे कितने पैसे मिले इस बार? पैसे नहीं पापा, हाँ गड्डी, है? नोटों की गड्डी। अरे आपको बहुत बड़ा ना लहंगों का ऑर्डर मिलने वाला है, एकदम धन्ना सेठ था कोई बहुत बड़ा, उसको देखा वो ऑर्डर दे रहा है। हाँ ओ माय गॉड। अरे ये वाला सपना तूने क्या देख लिया? देख मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब समझ ना रही है तू। वैसे भी देख बाजार बहुत जो है मंदा चल रहा है और शादी का सीजन भी ना है, ये कैसा सपना होगा फिर?
क्या पता पापा पिछला सपना सच हुआ तो ये सपना भी सच हो जाइए ना। अरे ना 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 ना, मुझे इस सपने में कुछ मुझे ठीक ना लग रहा, क्योंकि देख ये जो बर्तन है ना, ये भी आजकल ग्राहक को पकड़ने में उतना जो है उतना सीख ना पाया है कि कैसे ग्राहक पकड़े। ऊपर से जो है धन्ना सेठ मेरे को ऑर्डर देख ये बात मुझे जमी ना, समझ रही है तू? ये हो ना पाएगा, मुझे कुछ समझ ना आ रहा। चल मैं चल जाऊँ, मालिश के लिए देर हो रही है ना, इसमें मुझे कुछ समझ में ना आया। अच्छे सपने देख लियो बेटा है। ऑर्डर तो आपको मिलेगा पापा, वो भी धन्ना, बड़े धन्ना सेठ से, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। I love myself so good. और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।